हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करते हैं साहिबा के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, जिसमें कि उसने ये चीज़ बताई कि बेबी जो है वो घर आ गया है, बेबी होम आ गया है और किस तरह से घर पे सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। तो जो चीज़ देखने को मिली उसके व्लॉग में, ये चीज़ उसकी पूरी प्रेगनेंसी के जर्नी में देखने को मिली, जो कि एकदम सिंपल कॉमन था। जो प्रेगनेंसी के जर्नी में जो कुछ हम लोगों ने देखा, वही चीज़ बेबी आने के बाद भी देखा। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। जनाब के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता हो गया है। जनाब हमेशा करते रहते हैं ना चीज़ें, वैसे ही मुझसे भी थोड़ा चीज़ें हो रही है, तो आप माइंड मत करिएगा। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि जो कुछ भी पहले देखने को मिला प्रेगनेंसी के टाइम पे, वही सब कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है। एक कॉमन चीज़ है, एंड वो कॉमन चीज़ क्या है? फैमिली का इंटरेक्शन, फैमिली की प्रेजेंस। मतलब पूरी फैमिली ए से लेकर के जेड तक, इनकी फैमिली में जो कोई भी है, चाहे मौदा की टोली हो या फिर यहाँ मुंबई की टोली हो, इब्राहिम फैमिली के अगल बगल के लोग हो, या फिर भाई बहन हो, या फिर दोस्त यार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी है, पूरी की पूरी टीम, एक टीम ही बोल लो, पूरी की पूरी टीम जो है ना, वो साहिबा के पीछे लगी हुई है। उसकी देखरेख में, उसके बच्चे की देखरेख में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, आई गेस सी सेक्शन हुआ है, तो उसको अभी थोड़ी सी उस कंफर्ट जोन की ज़रूरत है, अभी आराम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ बच्चे को भी संभालना है, क्योंकि जब वो खुद आराम कर रही है तो बच्चे को कौन संभालेगा। ठीक है, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन ये जो प्रेजेंस है फैमिली की, ये मैडम के टाइम पे का भी तो ना सी सेक्शन हुआ था। मैडम को भी उस टाइम पे फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे पूरी फैमिली कहाँ थी? कोई भी तो अवेलेबल नहीं था। मैडम ने पूरी जर्नी जो है हॉस्पिटल की वो अकेले निकाली, सिर्फ अपनी मम्मी के साथ। रात में सडनली अचानक से मैडम को जो पेन स्टार्ट हो गया, उसके बाद वाटर ब्रेकआउट हो गया, वो लोग इमरजेंसी में एकदम रातों रात निकल गए हॉस्पिटल के लिए। तो व्लॉग में जो शूट हुआ, वो तो सिर्फ मैडम के साथ मैडम की मम्मी थी। अम्मी जी तो थी नहीं, बेटी काला तो थी नहीं, मौदा की टोली तो थी नहीं, कोई भी नहीं था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप साहिबा के टाइम पे देखोगे तो पूरी मंडली इसके साथ में हॉस्पिटल गई हुई थी। पूरी की पूरी मंडली, सब बाहर बैठ कर के वेट कर रहे थे कि कब बेबी हो जाएगा, कब बेबी हो जाएगा। सुटारा बेगम तो नींद मार रही थी, मतलब वो तो सो रही थी कि बेबी होगा तो ऑटोमेटिकली हमें तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, चलो तब तक एक नींद मार लेते, एक झपकी मार लेते हैं। साहिबा की सासू माँ, नाज़ा खाला, ये लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, जितने बच्चे हैं वो लोग वेट कर रहे थे, बेटी खाला घर पे खाना बना रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी साहिबा के लिए। लेकिन मैडम के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैडम कहती है कि मेरी जो पूरी लाइफ है, वो सब कुछ मेरी इब्राहिम फैमिली है, मेरी सासू माँ मेरी माँ से बढ़ कर के है। तो क्या माँ का यही फ़र्ज़ होता है? आप देख लो साहिबा की सासू माँ को, वो महोदा से यहाँ मुंबई आई हैं, वो भी अकेली, विदाउट अपने हस्बैंड के। उनके हस्बैंड को कोई काम था, इसलिए वो महोदा में ही रुक गए, लेकिन वो अपने हस्बैंड को भी छोड़ कर के यहाँ आई। अब उन्होंने अपने हस्बैंड को भी सबसे ऊपर नहीं रखा, उन्होंने सबसे ऊपर अपनी बहू को रखा कि नहीं, मेरी बहू को इस वक्त मेरी ज़रूरत है तो मैं जाऊँगी। यहाँ तो मैडम मुंबई में ही थी और उसकी सासू माँ मुंबई में ही थी, दोनों एक ही अपार्टमेंट में थे, भले फ्लैट अलग अलग है, एक ही अपार्टमेंट में थे। फिर भी सुटारा बेगम से इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो 2 कदम उठा करके अपनी बहू की तरफ बढ़ाएं और उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प करें। लेकिन साहिबा की सासू माँ मौदाहा से मुंबई आई अपनी बहू को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बहू को हिम्मत देने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, और वो चीज़ वो कर भी रही है। बड़े प्यार से वो उसके लिए लड्डू बना रही है, उसके ही किचन में सारी फैसिलिटीज़ के साथ सारे सामान जो ज़रूरत के थे वो सब मंगवाया और खुद से वो लड्डू बना रही है। साथ ही साथ गुटखा किंग भी प्रॉपर हेल्प कर रहा है। लेकिन मैडम के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैडम ने खुद से लड्डू बनाए थे अपने लिए। तो कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस है, ये चीज़ें सामने दिखती है। हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाथ मैडम का भी हो, वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका मतलब स्टार्टिंग से ही उनका एक जो है ना वो एक्ट्रेस वाला फीलिंग रहा है। उन्होंने शुरू से अपने आप को स्टार समझा है, तो अपने आप को स्टार वाला क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती फैमिली के साथ। लेकिन साहिबा उसी घर की बच्ची है, तो इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाती है अपनी मम्मी पापा के साथ। लेकिन फिर भी
जिस हिसाब से मैडम इंटरव्यूज़ में बताती है, हर जगह बताते रहती है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, हमारी फैमिली में बिल्कुल झगड़ा नहीं होता, हम फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं। फैमिली फैमिली जब वो फैमिली फैमिली करती है तो फैमिली में तो फिर स्टार और बिना स्टार ऐसा कुछ तो आता नहीं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ और तुम लोग कुछ भी नहीं हो तो तुम लोग मेरे सामने लल्लू पुत्तू हो। ऐसा तो है नहीं। आप फैमिली बोल रहे हो ना, तो फैमिली का मतलब तो फैमिली कि सब कोई एक बराबर है। बट ऐसा है नहीं। ये सब सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं। जब आप व्लॉग में देखोगे, जब आप इंटरव्यूज़ में देखोगे, आपको सामने दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। यहाँ पे अभी मैडम ने एक लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, जनाब और मैडम ने मिल करके, जिसमें मैडम ने ये चीज़ बड़े ही हिचकिचाहट से बोली थी कि है फैमिली भी है रूहान के लिए, वो लोग भी सब है, सब देख लेंगे, सब उसको संभाल लेंगे। जबकि साफ समझ में आ रहा था कि मैडम को पता है कि कोई नहीं है। मैडम ने ये चीज़ बड़े हिचकिचाते हुए और एकदम नॉर्मल से सिंपल से एक वर्ड में बोला। जितना वो डिफाइन करती है ना, फैमिली फैमिली, मेरी फैमिली मेरे आगे पीछे घूम रही है, ये वो, जितना वो बखान करती थी अपनी फैमिली की, उतनी ही फैमिली की असलियत सबके सामने आ गई कि फैमिली एग्जैक्टली में है क्या। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि साहिबा के लिए कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अच्छी बातें करो, ज़रूरत भी है, साहिबा को ज़रूरत भी है, लेकिन मैडम को भी ज़रूरत थी, लेकिन मैडम के साथ में कोई नहीं था। यहाँ तक कि अभी भी कोई नहीं है। साहिबा के पास तो खुशी आने वाली है, मतलब आने वाली थी और जो कि आ भी गई, लेकिन मैडम के पास तो दुख वाला सिचुएशन है। मैडम तो ज़िंदगी मौत से लड़ रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा इंसान को रहना चाहिए, वहाँ मैडम को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि उस चीज़ से वो जल्दी रिकवर कर सके, वो उस चीज़ से बाहर आ सके। साहिबा के साथ तो खैर उनके इन लॉज थे ही, मगर सुटारा बेगम को तो अपनी बहू के साथ में रहना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं थी। पूरी पलटन, पूरी की पूरी पलटन साहिबा के साथ हॉस्पिटल में थी, खुशियाँ मना रही थी और मैडम को अकेले दुख झेलने के लिए छोड़ दिया गया। वैसे तो खैर गुटका किंग ने इंटरव्यू में ये भी बताया था, यानी कि खालिद ने, कि मैडम हॉस्पिटल आई थी साहिबा से मिलने के लिए। तो मैडम के मन में ये भी है कि नहीं, मुझे जानना है, बच्चे से मिलना है, बच्चे को देखना है, मुझे ये चीज़ फील करनी है कि हाँ बेबी आ गया, क्योंकि बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे साहिबा और खालिद। तो वो चीज़ जब हुई, वो खुशी जब आई, तो मैडम को भी था कि नहीं मैं जाऊँ, उस खुशी में शामिल हूँ। लेकिन उसके बावजूद किसी को नहीं पता कि मैडम की हेल्थ की क्या अपडेट थी, क्योंकि इसके बाद ही जब गुटका किंग से पूछा गया कि मैडम की हेल्थ की क्या अपडेट है, आप बताओ, तो वो कहता कि मुझको कुछ नहीं पता, वो जनाब बताएंगे, वो जनाब के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। क्यों भाई, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में वो है, और आपको उनके हेल्थ की अपडेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता कि वो कैसी है नहीं है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि रिपोर्ट्स के बारे में नहीं पता होगा कि रिपोर्ट्स में कब क्या कैसे कैसे निकला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप का रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट आप पढ़ भी नहीं पाओगे। रिपोर्ट आपको डॉक्टर ही जब बताएंगे तो फिर आप समझ पाओगे, खुद से आप पढ़ भी नहीं पाओगे उतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि वो डॉक्टर्स के थ्रू लिखा हुआ होता है, तो डॉक्टर्स ही उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो ठीक है, आपको रिपोर्ट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन उनकी हेल्थ के बारे में तो पता होगा ना। जब वो हॉस्पिटल विजिट की, मिलने के लिए आई, तो आपको पता होगा ना कि वो कैसी है, वो सही से चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, फेस में डलनेस है, डार्क सर्कल्स है, लो फील कर रही है, क्या कर रही है। मतलब जितनी चरफर, जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी ज़्यादा वो हेल्पफुल थी, जितनी ज़्यादा वो कंफर्टेबल थी, जितनी ज़्यादा वो सबको सपोर्ट करती थी, उस टाइप से वो है कि लो फील करने लगी। ये सब तो फेस एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आता है। तो आप इतना तो बता ही सकते थे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि इनको पड़ी नहीं है। ये सिर्फ व्लॉग में बोल देते हैं कि दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, क्योंकि लोग हेट करेंगे, हेटर्स इनको हेट करेंगे कि तुम अपनी खुशियाँ मना रहे हो, भाभी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ फैमिली का ड्रामा करते हो, ढोंग करते हो। इस वजह से ये व्लॉग में बोल देते हैं कि आप दुआ करना, लेकिन रियलिटी ये है कि किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि कैसी है मैडम, कैसी नहीं है, क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है ऊपर। अभी तक इब्राहिम फैमिली में से किसी ने भी व्लॉग में आकर के ये चीज़ कहा कि आप लोग प्रे करना हमारी बहू के लिए, हमारी भाभी के लिए, हमारी बेटी के लिए, या फिर ऐसा ऐसा हो गया है तो आप लोग प्लीज़ प्रे करना, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, या फिर हम मैडम के साथ हैं, मैडम को हम दिलासा देंगे, उसको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे, बच्चे को संभालेंगे। कुछ भी ऐसा अभी तक व्लॉग में देखने को मिला? नो। सिर्फ जनाब आकर के 4 लाइन बोल करके चले जाते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं।
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को मतलब नहीं है मैडम से। आई डोंट नो कि मैडम ने अपने आँख पे कौन सी पट्टी बांध करके रखी है कि उनको रियलिटी दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत जल्द मैडम को रियलिटी चेक मिल जाएगा क्या, मिल चुका है, लेकिन मैडम ने अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है। सो आई विश मैडम कि आप अपनी पट्टी को उठाइए, निकालिए, बहुत जल्दी रिकवर कर जाइए और अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। फैमिली जो है ना आपकी, वो फैमिली कहलाने के लायक नहीं है, तो उसके पीछे ध्यान मत दो, उसके पीछे ध्यान दे करके अपना टाइम अपना वेस्ट मत करो, अपना हेल्थ वेस्ट मत करो, क्योंकि मैडम की जो हेल्थ का अभी जो कंडीशन हुआ है ना, वो इसी फैमिली और जनाब की वजह से हुआ है। दैट्स इट। चलिए बस आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हैव नाइस डे। बाय बाय।